नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, वड़क्कम, मैं रिचा, डिवाइन विजन आर्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, एक वेरी गुड केयर ऑफिसर बिकॉज यू आर प्रेशियस। सो आज करने जा रही हूँ मैं एक खूबसूरत सी रीडिंग, तो अपनी कुर्सी की पेटियाँ बांध लीजिए और इस सफ़र के लिए तैयार हो जाइए। ओके फ्रेंड्स, चलिए। मैं जानती हूँ हम सब एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, लेकिन मैं आपके साथ हूँ। मेरी प्रेयर्स आपके साथ हैं, मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं और गॉड आपके साथ है। ओके, यूनिवर्स आपके साथ है। तो पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस कीजिए। आपके लिए टिप है, पॉजिटिव एफर्मेशंस कीजिए। आप खुद देखेंगे आपकी लाइफ में कैसे ऐसे पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, ऐसे। ठीक है, डेली खुद से कहिए, टुडे इज़ द लकीस्ट डे ऑफ माई लाइफ। आई एम ब्लेस्ड, आई एम लव्ड, आई एम पावरफुल, आई एम स्ट्रॉन्ग। ओके, पॉजिटिव चेंजेस आर हैपनिंग इन माई लाइफ। ये चीज़ें डेली कहिए खुद से और आप देखिए कैसे आपकी ज़िंदगी खूबसूरत होती जाती है। ठीक है, अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं तो उससे रिलेटेड कहिए, माई हेल्थ इज़, आई एम रिकवरिंग फ्रॉम हेल्थ इश्यूज़। ठीक है, आई एम कम्प्लीटली हेल्दी, फिट एंड फाइन, कहिए खुद से ये। तो आप खुद ही देखेंगे आपकी लाइफ में कैसे पॉजिटिव चेंजेस आते हैं फ्रेंड्स। जैसे ये आपके लिए एक छोटा सा टिप था जो बहुत ही पावरफुल है। मेरे क्लाइंट्स ने बहुत बेनिफिट किया है सिर्फ पॉजिटिव अफर्मेशंस करके, तो ये आपके लिए टिप था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, मैं तो चाहूँगी आपकी ज़िंदगी खूबसूरत रहे, बहुत खुशनुमा बनी रहे। मेरी ब्लेसिंग्स, प्रेयर्स आपके साथ हैं फ्रेंड्स। और मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपने जिन्होंने डोनेट किया, मेरे चैनल को डोनेशंस किए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत थैंक यू। एंड एंजल हीलिंग्स एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। और गॉड ब्लेस यू अ लॉट। ठीक है, माई प्रेयर्स आर विद यू। ओके, एंड वेरी सून ब्लेसिंग्स आर कमिंग इन योर लाइफ। ओके, चलिए। और अगर आप भी डोनेशंस करना चाहते हैं मेरे चैनल को, तो टैरो विश लिस्ट जो है वो मेंशन्ड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से डोनेशंस कर सकते हैं फ्रेंड्स। टैरो डेक, ओरेकल कार्ड डेक या क्रिस्टल्स, जो भी आप डोनेट करना चाहते हो, मोस्ट वेलकम टू डोनेट। आप अपनी इच्छा अनुसार आप डोनेट कर सकते हैं। और मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, मुझसे पर्सनल सेशंस लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है। ठीक है, ये वो मैसेज है जो आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो अपने लव्ड वन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर कीजिएगा कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है। दिस इज़ अ मैसेज दैट नीड्स टू रीच टू यू। ठीक है, यू नीड टू हियर दिस मैसेज इज़ मेंट फॉर यू। अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो इसका मतलब ये है, ये डिवाइनली गाइडेड वीडियो आप तक पहुँचना था। आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आने वाले हैं, क्या आपको करना है, यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है, ये वो वीडियो है फ्रेंड्स। तो ये मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। लव्ड वंस के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा इस वीडियो को और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने लव्ड वंस के साथ सोशल मीडिया पे शेयर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम सबको पता चले हमारी लाइफ में यूनिवर्स हमसे कहना क्या चाहता है, क्योंकि शायद ही हमें ऐसे तो हमें पता चलेगा नहीं, ये रीडिंग के थ्रू आपको पता चलेगा कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है। आपकी एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आप यूनिवर्स आपसे कहना क्या चाहता है। ठीक है, जो आप इतनी प्रेयर्स कर रहे हो उसके क्या आपको क्या जवाब मिल रहा है उसका। ठीक है, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो आपको क्या जवाब मिल रहा है उसका, तो क्या कहना चाह रहा है आपके यूनिवर्स आपसे। ये मैसेज आपके लिए बना है फ्रेंड्स, ये आपको पहुंचना आपके लिए बहुत ज़रूरी था। तो ये इसलिए मैंने सोचा कि रीडिंग थोड़ी यूनिक सी मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे है 3 पाइल्स। ठीक है, एज़ यूजुअल। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। दिस इज़ पाइल नंबर 1, द एम्प्रेस। पाइल नंबर 1, एम्प्रेस। पाइल नंबर 2, द वर्ल्ड कार्ड। पाइल नंबर 2, द वर्ल्ड कार्ड। And pile number 3, King of Wands. Pile number 3, King of Wands. So close your eyes, take a deep breath और यूनिवर्स से, गॉड से, खुदा से कहीं कि आपको सही पाल की तरफ ले जाएं। ठीक है, आप एंजल से प्रे कर सकते हैं, एंजल्स भी आपको हेल्प करेंगे और उनको थैंक यू बोलना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। प्यारे प्यारे एंजल्स फरिश्ते होते हैं। ठीक है, और ये है पाइल नंबर 1, एम्प्रेस। पाइल नंबर 2, द वर्ल्ड कार्ड। पाइल नंबर 3, किंग ऑफ वांड्स। आप चाहें तो वीडियो पॉज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वीडियो पॉज कर लीजिए और पाइल सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और इंट्यूटिवली पाइल सेलेक्ट कीजिएगा फ्रेंड्स, इम्पल्सिवली मत सेलेक्ट कीजिएगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन योर सिलेक्शन। चलिए, हम शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 1 से। देखते हैं पाइल नंबर 1 आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं।
जी फ्रेंड्स, चलिए, तो पहला कार्ड ही अपॉर्चुनिटी का कार्ड है। तो आपकी लाइफ में चलिए हम देखते हैं, मैं आपको वन बाय वन बताऊंगी। नो रिवर्सल्स इन दिस कार्ड। सेंसुअलिटी, एक्सप्रेस योर सेंसुअलिटी। Last card we have is Unicorn, invite serendipity. तो क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं आपकी लाइफ में? जस्ट सेकेंड, आई एम गेटिंग अ कॉल। जी फ्रेंड्स, आई एम सॉरी फॉर टेकिंग अ ब्रेक। तो जिन्होंने एम्प्रेस कार्ड सेलेक्ट किया है, व्हाट आई एम फीलिंग इज़ आपको अपने डिवाइन फेमिनिन जो साइड है, डिवाइन फेमिनिन साइड है, उसको बाहर लेके आना होगा, ठीक है। और आपकी साइकिक नॉलेज अच्छी हो सकती है, आपको एस्ट्रोलॉजी में, ओकल्ट में, स्पिरिचुअल नॉलेज में आप अच्छी हो सकती है, आपके आप उसमें आपको इंटरेस्ट हो सकता है। हाँ, जाहिर सी बात है, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें कुछ लोगों को क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, अगर आप मैरिड हैं और मदरहुड के लिए ट्राई कर रही हैं तो आपको मदरहुड आ सकता है। मुझे काफ़ी लोगों ने एक रिक्वेस्ट करी थी कि मैम आप प्रेगनेंसी के ऊपर रीडिंग कीजिए। मैं उन टॉपिक्स पे रीडिंग करती जो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट होती हैं, जिनकी जो सबके काम आ सकें। आई होप यू अंडरस्टैंड। जो टॉपिक्स पे जो सबके काम आ सके वो मैं रीडिंग्स करती हूँ। तो अगर आप देख रही हैं तो ये आपके लिए आंसर है येस, आप कंसीव कर पाएंगे और मदरहुड आपको आ सकता है, ठीक है। चाइल्ड बर्थ दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। और अगर आप करियर में सक्सेस की तरफ सोच रहे हैं तो करियर में सक्सेस भी आपको मिल सकती है। नेक्स्ट 3 मंथ्स से लेके नेक्स्ट 3 ईयर्स तक आपके लिए टाइम जो है पॉजिटिव है, करियर और पर्सनल सक्सेस के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। मैं ये नहीं कह रही कि उसके बाद का टाइम नेगेटिव है, लेकिन अगर जो गोल्स आपने अचीव करने हैं जल्दी जल्दी जल्दी, तो वो गोल्स जो है आप अचीव कर पाएंगे जल्दी, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। और अपॉर्चुनिटी आने वाली है आपके पास, ठीक है। करियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है, अगर कोई मैरिज प्रपोजल के लिए सोच रहे हो आप तो मैरिज प्रपोजल हो सकता है। कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है आपके पास में जो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। और अगर कोई अपॉर्चुनिटी आई है आपके पास में, मान लीजिए अगर आपको अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो फ्रेंड्स, तो वो अपॉर्चुनिटी पे ध्यान दीजिए और वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लीजिए। अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके पास, दरवाज़ा खटका रही है आपका, आपकी किस्मत का, तो उसको हाँ बोलिए, उस पर ग्रैब कर लीजिए, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी जो है आपको हो सकता है आपको ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो उस अपॉर्चुनिटी में, और वो जो अपॉर्चुनिटी है वो आपके लिए सक्सेसफुल साबित हो सकती है। सेंशुअलिटी, ठीक है। जैसे मैंने अभी कहा कि अपनी जो इनर फेमिनिन साइड है, फेमिनिन ग्रेस है, आपका इनर उसको बाहर लेकर आइए, ठीक है। और अपनी जो सेंशुअलिटी है उसको एक्सप्लोर कीजिए। मैं कभी इस तरह की वो नहीं करती हूँ, लेकिन कार्ड ऐसा है कि अपने अंदर की जो सेंशुअलिटी है, जो प्लेफुल साइड है, उसको बाहर लेकर आइए, अपनी सेंशुअलिटी को एक्सप्लोर कीजिए और अपनी सेंशुअलिटी को एक्सप्रेस कीजिए। जो आपके पार्टनर हैं उनके साथ सेंशुअलिटी को एक्सप्रेस कीजिए। अगर आप बहुत शाय हैं, इंट्रोवर्टेड हैं, या आप अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तो उनको एक्सप्रेस कीजिए, ठीक है। एंड देन वी हैव यूनिकॉर्न। अगर आप कोई ड्रास्टिक चेंज करना चाह रहे हो अपनी लाइफ में, कोई फैसला करना चाह रहे हो, तो लक जो है, लक इज़ ऑन योर साइड, लक आपकी साइड पे है। डेफिनेटली मैजिक होगा, मिरेकल्स होंगे, ठीक है। आप वो मैजिकल डिस्कवरीज कर सकते हो, बहुत खूबसूरत बदलाव आने वाले हैं, एंजल्स, यूनिकॉर्न्स आपके साथ हैं, तो गो फॉर इट, ठीक है। तो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। अगर आपको सब रेजोनेट हुई हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब किया है तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और शेयर दिस वीडियो विद मैक्सिमम पीपल, ताकि उनकी लाइफ में उनको पता चले कि कितनी खुशियाँ आने वाली हैं। और चलिए, मैं आपको मिलूँगी नए दिन नई रीडिंग में। तब तक के अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय। एंड चलिए, थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय।
मूविंग ऑन टू पाइल नंबर 2. सो पाइल नंबर 2 जिन्होंने द वर्ल्ड कार्ड सेलेक्ट किया था, उसके आपको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, आप ओवरसीज़ जाने के बारे में सोच रहे हो, तैयारियां चल रही हैं या आपने प्रिपरेशन किया है या होल्ड पर है चीज़ें, कुछ भी है तो हो सकता है वो पॉसिबल हो जाए. ठीक है, पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है ओवरसीज़ ट्रैवल की. चलिए देखते हैं पायल 2 की लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आने वाले हैं, यूनिवर्स उनसे क्या कहना चाहता है, क्या मैसेज आपको आपकी स्पिरिट गाइड्स आपको यूनिवर्स है वो देना चाहते हैं. चलिए देखते हैं. पीकॉक, रेज योर स्टैंडर्ड्स. See, look at this beautiful card with peacock feathers. Then we have owl, follow your intuition. पीकॉक या आउल आपके एनिमल टोटम्स हो सकते हैं. लीडरशिप, सेट योर गोल्स. Beautiful cards. Then the last card is letting go, learn to let go. तो पाइल 2 सबसे पहली बात, आपके कुछ लक्ष्य हैं, गोल्स हैं, एम्बिशंस हैं, उन पे फोकस कीजिए. ठीक है, उन पे फोकस कीजिए, अपने लक्ष्य को पाइए, अपने लक्ष्य के लिए मेहनत कीजिए, अपने गोल्स के लिए मेहनत कीजिए. आप हार्ड वर्किंग हैं लेकिन आप दूसरों को खुद से पहले रखते हैं, दूसरों को प्रायोरिटाइज ज़्यादा करते हैं और आप खुद को निगलेक्ट कर देते हैं. दूसरों का बहुत ख्याल रखते हैं, आप बहुत अमेजिंग पर्सन हैं और लेकिन आप खुद के साथ अमेजिंग नहीं हो रहे हो, आप दूसरों के लिए अमेजिंग हो, मतलब आप खुद को निगलेक्ट कर रहे हो. दूसरे जो हैं आपको दरकिनार कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, आपकी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं. तो ऐसे में जो है आपने अपनी वैल्यू को रियलाइज़ करवाना है, बोल कर नहीं, एक्शंस के थ्रू. कैसे करवाना है? यू हैव टू लेट गो. लेट गो ऑफ सच पीपल हु डू नॉट वैल्यू योर वर्थ. जो लोग आपकी वर्थ नहीं समझते, जो लोग आपकी कदर नहीं करते, जो लोग आपके लिए टॉक्सिक हैं, या चाहे वो हैबिट है, पैटर्न है, लोग हैं, सिचुएशन है, कुछ भी है, आपका पास्ट है, चाहे वो कोई इंसान है, पर्सन है, या आपकी हैबिट्स हैं, आपका कोई थॉट प्रोसेस है, या वो सिचुएशन है, कोई भी चीज़ है जिसको आपको, जो चीज़ आपको अपना बेस्ट वर्जन बनने से रोक रही है, जो चीज़ आपको लाइफ में एक्सेल करने से रोक रही है, जो चीज़ आपको अपना हाईएस्ट सेल्फ बनने से रोक रही है, उस चीज़ को लेट गो करना है आपने. ये यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है, क्योंकि आप इंट्यूटिव भी हैं, आपकी इंट्यूशन बहुत शार्प है. आप अपनी इंट्यूशन को चैनलाइज नहीं कर रहे हो, मुझे नहीं फील हो रहा आप चैनलाइज कर रहे हो. आपकी इंट्यूशन शार्प है. आप दूसरों पे डिपेंडेंट हो अपने फ्यूचर को जानने के लिए, या आप अपनी लाइफ में क्या हो रहा है वो जानने के लिए, लेकिन आपकी खुद की इंट्यूशन इतनी शार्प है माय डियर कि आपको तो शायद फ्लैशेस भी आते होंगे, आपकी इंट्यूशन आपको पहले से बता देती होगी क्या होने वाला है. अगर आप मेडिटेट करो 3 AM to 5 AM के बीच में, तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा, आपको सवालों के जवाब मिल जाएंगे. थोड़े, ये आपके लिए एडवाइस है, मेडिटेशन करो थोड़ी सी, अपनी इंट्यूशन आपकी इतनी सही है, आप मतलब आपको खुद पता चलेगा, आपकी लाइफ में सवालों के जवाब आपको खुद मिल जाएंगे. मैं ये नहीं कह रही कि अब ये मत, किसी से गाइडेंस लेनी तो मत लो, आप ले सकते हो, लेकिन आपकी खुद की इंट्यूशन को चैनलाइज करो. यू आर वेरी शार्प, यू हैव, आपके अंदर एक विजडम है और इंट्यूशन है आपके अंदर, उस विजडम को, उस इंट्यूशन को यूज़ करो. ठीक है. पीकॉक, कोई भी ऐसा पर्सन जो है जो आपको नीचा दिखा रहा है, ठीक है, जो आपकी वर्ड्स नहीं समझ रहा है, बार बार ऐसे कार्ड जा रहे हैं कि जो आपको ऐसा कह रहा है कि आपको अंडर एस्टिमेट कर रहा है, ऐसे लोगों से खुद को दूर कर लीजिए. ऐसे लोगों के, अगर आई डोंट यूज़ सच लैंग्वेज, पर ऐसे लोगों के मुँह ही मत लगे, इग्नोर मार दो ऐसे लोगों को. ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी से निकाल दो, उनके लेवल तक मत गिरो, उनको वो गिरे हुए उनको गिरने दो. यू रेज योर स्टैंडर्ड्स.
आपका स्टैंडर्ड ऊंचा है, अपने ऊंचे स्टैंडर्ड को बनाए रखिए, चाहे इमोशनली है, सोशली है, फाइनेंशियली है, आपका स्टैंडर्ड जो है ऊंचा है, उसे बनाए रखिए। ये आपके लिए गाइडेंस है कि अगर कोई बुरा करता है तो उसके साथ बुरा करना अपने स्टैंडर्ड को गिराना होता है। अगर किसी ने बुरा किया है उसको उसके कर्मा पे छोड़ दो और अपना स्टैंडर्ड को उसके लेवल तक मत गिराओ। उसने जो बोला उसको बोलने दो, वो उसकी अपनी समझ है, वो अपनी संकीर्ण सोच बता रहा है आपको या बता रही है आपको। अगर कोई कुछ गलत कहता है आपको, वो आपके बारे में कुछ नहीं कह रहा, वो अपना स्टैंडर्ड, लो स्टैंडर्ड दिखा रहा है आपको, वो अपनी संकीर्ण सोच दिखा रहा है आपको। ठीक है, तो आप अपने ऊंचे स्टैंडर्ड्स बनाए रखिए और अपने स्टैंडर्ड्स रेज कीजिए। रेज योर स्टैंडर्ड्स, पहले से जो स्टैंडर्ड था उसको और ऊंचा कीजिए और हाई वाइब्रेशन लोगों के साथ उठिए बैठिए, हाई वाइब्रेशन लोगों के साथ बातचीत कीजिए, हाई वाइब्रेशन एक्टिविटीज़ कीजिए। हाई वाइब्रेशन एक्टिविटीज़ क्या होती है? मेडिटेशन करना, प्रेयर करना, सेज बर्निंग सेज से जो है अपनी एनर्जी को क्लीन करना, घर की एनर्जी को क्लीन करना। ठीक है, म्यूज़िक, मेरे डिवोशनल म्यूज़िक सुनना, फील गुड एक्टिविटीज़ करना। फील गुड एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? क्रिएटिव एक्टिविटीज़ करना जो आपको दिल में खुशी दें, जैसे म्यूज़िक, सिंगिंग, राइटिंग, डूडलिंग, स्केचिंग, पेंटिंग, ये सारी चीज़ें, बेकिंग, कुकिंग, वट एवर गिव्स यू हैप्पीनेस, सिंगिंग, डांसिंग, जो आपको खुशी दे वो एक्टिविटीज़ करना, हाई वाइब्रेशनल एक्टिविटीज़ करना। तो ये आपके लिए एडवाइस है। आपको लीडरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, आप में लीडरशिप स्किल्स हैं, आप बहुत अच्छे लोगों को लीड कर सकते हैं, लोग आपको लुक अप टू करते हैं, लोग आपको बहुत मानते हैं, आप में बहुत स्ट्रेंथ है, आप बहुत हिम्मत वाले हो, बहुत ताकत है आपके अंदर, आप किसी शेर से कम नहीं हो। यू आर द किंग ऑफ द जंगल, मतलब किंग ऑफ द जंगल नहीं, मतलब यू आर द किंग और द क्वीन। ठीक है, आप अपने जहाँ के बादशाह हो। ठीक है, और दूसरा, जैसे आप लेट गो करोगे, आई एम हियरिंग ब्लेसिंग्स, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आएंगी जैसे आप लेट गो करोगे। ठीक है, आपकी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी और खूबसूरती आपकी ज़िंदगी में आएगी। आई एम हियरिंग खुशियाँ आएंगी आपकी ज़िंदगी में। आई एम हियरिंग पर्सन, कोई पर्सन आएगा आपकी लाइफ में। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज था। यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है वो मैंने आपको बताया, पाइल नंबर 2। तो आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको अच्छी लगी हो और आपको पसंद आई हो। तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। लाइक से सब्सक्राइब अगर आपने किया है तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत आभारी हूँ मैं आपकी, और इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए फ्रेंड्स। चलिए, और मैं आपको मिलूँगी नए दिन, नई शुरुआत, नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय, छरा। Okay, चलिए, wrapping up the cards. Thank you so much, cards, for being with us. चलिए, moving on to pile number 3. सो पाइल नंबर 3, मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। और अगर आप नए हो मेरे चैनल पर, थैंक्स सो मच फॉर कमिंग ओवर हियर, थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय। ओके, आप और भी वीडियोस चेकआउट कर सकते हो मेरे चैनल पर। इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए, किस बात का इंतज़ार, फ्रेंड्स, फैमिली का हिस्सा बन जाइए। हमारे पास यहाँ पे है फ्यूचर की तरफ से मैसेजेस आपके लिए, पास्ट की तरफ से आप कौन थे पास्ट लाइफ में वो हैं, आपकी सुपर पावर्स क्या हैं, एंजल ब्लेसिंग्स हैं, करियर रीडिंग्स हैं, बिलियनियर रीडिंग्स हैं, लव रीडिंग्स हैं, बहुत सारी रीडिंग्स जो आप मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हो। ओके, तो आप इस चैनल को एंजॉय कीजिए, और अगर कोई टॉपिक आपके माइंड में है तो डेफिनेटली मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कवर करने की, क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं फ्रेंड्स। चलिए, और आज जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है, या क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं आपकी लाइफ में, क्या यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है। चलिए, पाइल 3, फर्स्ट कार्ड आपके लिए है रेजिलियंस। ओके, सेकंड कार्ड है आर्कएंजल राफेल। थर्ड कार्ड है पोटेंशियल। काफ़ी कार्ड्स आए हैं इस पाइल में। ओके, लास्ट कार्ड इज चीयर अप। तो अगर आप डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं फ्रेंड्स, अगर कोई एंडिंग हुई है आपकी लाइफ में, कोई लॉस हुआ है, करियर है, पर्सनल है, या आप किसी चीज़ को लेकर दुखी हो, सिर्फ किसी को मिस कर रहे हो,
और या सिर्फ अपनी लाइफ से थोड़ा बोर हो गए हो, ठीक है, जो स्टैग्नेशन चल रही है लाइफ में उससे आप थोड़ा बोर हो गए हो, तो जो भी रीज़न है, बस जो कार्ड आपको कह रहा है लिव इन द मोमेंट। जैसे अभी मैंने लास्ट पाइल को कहा कि फील गुड एक्टिविटीज़ कीजिए। फील गुड एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? फील गुड एक्टिविटीज़ होती हैं डूडलिंग, स्केचिंग, पेंटिंग, सिंगिंग, राइटिंग, जर्नलिंग, लिसनिंग टू म्यूज़िक, सिंगिंग, डांसिंग, प्लेइंग गेम्स, ठीक है। इंडोर गेम्स होते हैं वो आप खेल सकते हो, कार्ड गेम्स, बोर्ड गेम्स, वर्ड गेम्स, ठीक है, वो आप खेल सकते हो। ब्लॉगिंग कर सकते हो, राइटिंग कर सकते हो। ड्रीम जर्नलिंग करिए, सुबह उठकर आपको जो ड्रीम आया उसके बारे में लिखिए और डेली आपको पता चलेगा क्या पैटर्न है आपके ड्रीम का, उससे आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। दूसरा, कुछ कुकिंग बेकिंग कर सकते हो, नया मॉकटेल ट्राई कर सकते हो, नई रेसिपी ट्राई कर सकते हो। कितनी सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स करने के लिए। मेडिटेशन म्यूज़िक सुनिए, डिवोशनल म्यूज़िक सुनिए, तो कितनी सारी चीज़ें हैं करने के लिए। अपनी फैमिली लव्ड वंस के लिए कुछ स्पेशल बनाइए, तो चाहे वो कोई लविंग जेस्चर है, कुछ अच्छा कुछ खाने को बनाइए उनके लिए, या कुछ अच्छी पोइट्री लिखिए उनके लिए, कुछ अच्छा कुछ लाइन्स लिखिए उनके लिए अच्छी सी कुछ, तो उनको बताइए कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और ये सारी चीज़ें हैं करने के लिए, तो जस्ट चीयर अप, लिव इन द मोमेंट, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए, अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए। तो देखिए दुख कैसे दूर भागता है आपसे, ठीक है। जब आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करेंगे, खुद खुश रहेंगे, हैप्पी वीडियोस बनाएंगे अपनी और हैप्पी फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे अपनी। आई एम टेलिंग यू, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको ज़िंदगी में खुशियाँ देती हैं फ्रेंड्स। तो जब आप यू कैन नॉट पॉर फ्रॉम एन एम्प्टी कप, जब आप खुद ही खुश नहीं तो आप किसी और को खुश रख नहीं सकते हो, कोई और आपसे खुश रह नहीं सकता। जब आप, कहने का मतलब है कि जब आप खुद से प्यार नहीं करते तो किसी और से आप प्यार कर ही नहीं सकते आप, ठीक है। तो पहले खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। क्योंकि जब हम अंदर से खुश नहीं होते हैं, अंदर से हम दुखी होते हैं, हमारे अंदर से कुछ इश्यूज चल रहे होते हैं, इनर चाइल्ड इश्यूज चल रहे होते हैं, या कुछ भी ट्रिगरिंग इश्यूज चल रहे होते हैं, तो हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो उन इश्यूज़ को ट्रिगर करते हैं और ज़्यादा, या हमें वो लेसन सिखाने के लिए आते हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो अपने अंदर से ही खुश रहना है, अपने सॉलिट्यूड को एंजॉय करना है, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना है, अपने खुद से प्यार करना है, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करना है, अपनी सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करना है अपने, ठीक है। तो आपको ऑटोमेटिकली आपको हाई वाइब्रेशन लोग मिलेंगे, आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो हाई वाइब्रेशन के होंगे, कार्मिक नहीं होंगे वो, ठीक है। आपको दुख में छोड़ के नहीं जाएंगे वो। समझ में आ रहे हो आप? समझ में आ रहा है आपको मेरी बात, ठीक है। तो ये आपके लिए मैसेज था, चीयर अप, लिव इन द मोमेंट, ठीक है। इस पल में जियो, इस पल में खुश रहो, आपका फ्यूचर अपने आप ब्राइट होगा। ना पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचो, ना फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचो, ठीक है। देन वी हैव रेजिलियंस। आपने जो है राइज अबव ट्रिबुलेशंस, दिस कार्ड रिमाइंड्स मी ऑफ 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। आप वॉरियर हैं, आपने ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात देखी हैं, आपने ज़िंदगी को कोई किसी जंग को आप हारे नहीं हैं, और किसी जंग में आपने हार नहीं मानी है और ना आपने माननी है, ठीक है। आप मानने वालों में से हो भी नहीं हार। तो जो मुश्किलात चल रही है, याद रखिए कि ज़िंदगी का सिर्फ एक फ़ेज़ है फ्रेंड्स। ये दिस इज़ जस्ट अ बैड चैप्टर और अ बैड डे। डोंट लेट अ बैड चैप्टर और अ बैड डे मेक यू गिव अप। रिमेंबर माई वर्ड्स। कभी आपको लगे कि आप गिव अप करना चाह रहे हो, तो याद रखिए वो सिर्फ एक बुरा दिन है या बुरा चैप्टर है, बुरी लाइफ नहीं है। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, लोग 2 मिनट में मूव ऑन कर जाते हैं अपनी लाइफ से, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। खुद को ऐसा रेजिलिएंट बनाओ, इतना स्ट्रांग बनाओ कि जिन लोगों ने आपको दुख दिया, इतना सक्सेसफुल बनाओ कि आपकी सक्सेस उनका मुंह तोड़ जवाब हो। आपकी सक्सेस, अपनी सक्सेस से उनको मुंह तोड़ जवाब दो, सक्सेस से। इतनी मेहनत करो। मेरा तो यही तरीका है, मैंने तो ये करके भी दिखाया है। मुझे पता है आप भी कर सकते हो ये। आप मेरी फैमिली से हो ना, आप भी कर सकते हो ये। आप में से काफ़ी लोगों ने किया भी होगा लाइफ में ऐसा कि सक्सेसफुल बन के दिखाया होगा और लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया होगा। नहीं तो ये सक्सेस आपकी दूर नहीं है, सक्सेस आपकी बहुत पास है, करीब है आपके। आप इतने रेजिलिएंट हो, वॉरियर हो, स्ट्रॉन्ग हो, मेहनती हो, और अपने ज़िंदगी में कितनी अच्छे मोमेंट्स रखे हैं। लोग आपको कितना लुकअप टू करते हैं, लोग आपकी इतनी तारीफ करते हैं पीठ पीछे, जो शायद आपको पता भी नहीं होगा, ठीक है। आप में इतनी पोटेंशियल है कि शायद किसी और में होगी नहीं।
अपने आपका जो फ्यूचर है उसके बारे में, आपका फ्यूचर जो है वो बहुत ब्राइट है फ्रेंड्स, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, ठीक है। और कभी भी कोई छोटी सी हार, छोटी सी लॉस, छोटी सी एम्बैरेसमेंट, छोटा सा बुरा पल, उसको इग्नोर करके आप थिंक बिग फॉर योर फ्यूचर, थिंक बिग, लुक एट द बिगर पिक्चर। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? आर्कएंजल राफेल कहते हैं कि वो आपकी माइंड, बॉडी और स्पिरिट, सोल की हीलिंग करेंगे, ठीक है। तो यू कैन कॉल अपॉन आर्कएंजल राफेल। वो आपकी आई रिमेंबर एक मेरे क्लाइंट थे, उनके फादर जो थे वो आईसीयू में थे, तो उन्होंने मुझे हीलिंग के लिए रिक्वेस्ट किया और मैं उस टाइम हीलिंग कर नहीं पा रही थी ड्यू टू हेल्थ इश्यूज़। तो मैंने प्रेयर्स करी आर्कएंजल राफेल को, और यू वोंट बिलीव कि विद इन 1 वीक उनके फादर डिस्चार्ज हो गए हॉस्पिटल से। इतनी पावर आर्कएंजल राफेल में। मैं तो सिर्फ एक मीडियम हूँ फ्रेंड्स, मेन तो यही आर्कएंजल राफेल है जो बहुत पावरफुल है। तो आप उनसे प्रेयर कर सकते हो अपने माइंड, बॉडी, हेल्थ, स्पिरिट के लिए, उनके हीलिंग के लिए, ठीक है। तो वो आपकी प्रेयर ज़रूर आंसर करेंगे वो। तो आप में बहुत पोटेंशियल है। आप कभी भी जो है अपने फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करिए, थोड़ा सा फ्यूचर की प्लानिंग कैसे करते हैं, थोड़े मनी सेव करिए, सेव योर मनी, ठीक है। सेव योर मनी। अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है, सोच समझ के, पेपर वगैरह पढ़ के, रिसर्च करके तब इन्वेस्ट करिए, या ठीक है। तो अपने फ्यूचर के बारे में थोड़ी सी प्लानिंग करके चलिए, ठीक है। लेकिन चिंता मत करिए, पास्ट या फ्यूचर के बारे में चिंता मत करिए आप, ठीक है। तो आपका अच्छा वक्त आने वाला है, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, और लोग आपको एक एंजल की तरह देखते हैं, या जो पर्सन आपके माइंड में है वो आपको एंजल की तरह देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और आई एम हियरिंग कॉन्टैक्ट, हो सकता है आपको कोई कॉन्टैक्ट है किसी इंपॉर्टेंट पर्सन से, वो प्रोफेशनल हो सकता है, पर्सनल हो सकता है, या अगर आप किसी कॉन्टैक्ट का वेट कर रहे हो, मेल या कॉल का वेट कर रहे हो, तो हो सकता है वो कॉन्टैक्ट आपको आए। तो चलिए फ्रेंड्स, आपने चूज़ किया था किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो आपको डेफिनेटली करियर में सक्सेस मिलने वाली है। अगर आप किसी से मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, तो मैरिज आपकी उनसे जो होगी, अच्छी मैरिज होगी आपकी उनके साथ, ठीक है। ये पर्सन जो है, हो सकता है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस ना करते हो, अपने हार्ट को गार्ड करके रखते हों, थोड़े इनसेंसिटिव, कभी कभी आपको लगता होगा इनसेंसिटिव हैं, ठीक है, या इमोशनल नहीं है, आपको ऐसा कभी कभी लगता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्होंने लाइफ में थोड़ा सेटबैक देखा है, स्ट्रगल देखी है, इस वजह से ये ऐसे हो गए हैं। और आपको ये कार्ड ये एडवाइस देता है कि थोड़ा प्रैक्टिकल होके चलिए, ज़्यादा इमोशनल होने से काम नहीं बनते हैं, प्रैक्टिकल होके चलिए, फ्यूचर के बारे में सोचिए। और अगर आप अपना बिज़नेस के बारे में सोच रहे हैं, तो वो बिज़नेस के बारे में आप सोच सकते हैं, कार्ड पॉजिटिव है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने सब्सक्राइब किया है तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभारी हूँ मैं आपकी। और इस चैनल से जुड़े रहिए, बहुत खूबसूरत रीडिंग्स लेकर आती रहती हूँ मैं यहाँ पे। और यूनिवर्स का ये मैसेज था आप तीनों पायल्स के लिए। और अगर आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको अच्छी लगी हो मेरी रीडिंग्स, तो आप मुझे बता सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स अपने लव्ड वंस के साथ। और मुझे बताइए आप कौन से टॉपिक्स देखना चाहते हैं। चलिए, और इतना प्यार आप मेरे चैनल को देते हैं, इतना आई एम इन डीप ग्रैटिट्यूड टू ऑल ऑफ़ यू, इतना मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए, प्यार देने के लिए, इतना जो माइनर ग्लिचेस होते हैं मेरे वीडियोस में उनको इग्नोर करने के लिए। और थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छी, खूबसूरत, उम्दा इंसान हैं। यू आर ब्यूटीफुल सोल्स, ब्यूटीफुल एंजल्स। एंड मेरी दिल से, तहे दिल से कामना है कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आए, धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएं आप, और आपकी सेहत अच्छी रहे, ठीक है। आपकी सेहत अच्छी रहे, आप अच्छी सेहत से परिपूर्ण रहें, ये मेरी कामना है आप सबके लिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मैं आपको मिलूँगी नए दिन, नए वीडियो, नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बिकॉज आप मेरे लिए अमूल्य हैं फ्रेंड्स, आप प्रेशियस हैं मेरे लिए। और अगर एक लास्ट नोट, अगर आप मेरे चैनल को अगर कोई डेक या डोनेट करना चाहते हैं, टैरो कार्ड, ओरेकल कार्ड डेक्स, तो अमेजन टैरो विश लिस्ट जो है वो मेंशन है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप अपनी इच्छा अनुसार आप डोनेट कर सकते हैं। और चलिए, और उससे जो है आपको रीडिंग्स प्रोवाइड की जाएंगी इस चैनल पर, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, इसी नोट में आपसे इजाज़त चाहूँगी। नमस्कार, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, चरा, ब्लेस यू।